भाई तो पता कौन आ रहा हो? वो कहाँ पता कौन आ रहा तो पता होगी। तो फिर तो मम्मी के सामने क्यों कह रहा हूँ? समझ को। अरे मैं तो हमारा घर का मम्मी पकड़ के मुंह पीट दे हमारे। वो लगा यार पागल खाने से डॉक्टर आ रही थी क्या? अरे भैया मस्तानी क्या भैया कहाँ जा रहे? तू बता तू कहाँ जा रहा? ना तुम बताओ कहाँ जा रहे? तू बता ना कहाँ जा रहा? तो तुम बता दो भैया पहले कहाँ जा रहे? अरे बड़े हमें तू है, तू बता पहले कहाँ जा रहा? भैया घर जा रहे यार। तेरे घर से जा रहा, आया कहाँ से पूछ रहा हूँ। कचिन भैया साबुन लेवे गए थे। कौन सा साबुन है? अरे वही कपड़ा धोने वालो। क्या रुपए दिए मम्मी ने? 20 रुपया। साबुन कितने का आया? 20 ही खुआओ। और यार पैसा ना बचे। वैसे 20 रुपए में कौन सा साबुन आवे? हमारी मम्मी तो 5 रुपए वाला मंगावे। जो भैया बट्टी वालो। बट्टी वालो? अरे ये तो टट्टी वाला है। बट्टी वालो साबुन बहुत टॉप को होता है। हाँ ठीक है, अपने सिकाली मान लिया इसो। अब जाता तुम कहाँ जा रहे? बता दिया? हाँ बता दे। भाई पता ना यार हमारे घर कौन आ रहा हो? मम्मी सबा बुला रही है और हमें बता ही नहीं रही। नू कह रही है कि वे आ रहे हैं। तो हम तो अपने पापा बुलाने जा रहे हैं खेतन पे। भैया हमें लगा तुम्हारे घर हिजड़ा आए रहे। हिजड़ा क्यों होंगे? ना हमारा ब्याह हुआ ना हमारे बालक। मेरा तो जन्मदिन भी ना है और वैसे भी हिजड़ा आ रहे हो तो हमसे क्या दिक्कत है? तो भैया एक काम करो, जो आए रो भाई आन दो और हम जा रहे हैं, मैं जान दो। अरे तो तू भी चलना हमारी घर? नहीं भैया हमें बहुत काम है यार। अरे कहाँ काम है तो? कथिन भैया एक तो साबुन घर देते हैं और एक आंटी उनकी टंकी साफ करने आए। मतलब? अरे भैया भी आंटी नहीं जो मैं टंकी साफ करके 100 रुपया देती हैं। हाँ। उनकी टंकी साफ कर दी है और हाल 100 रुपया झटक लिए हैं। बहुत बढ़िया मस्तानी। ठीक है, जैसे 100 रुपया मिल जाओ ना गेल हमारे घर आ जाइयो। भाई हम कहे हैं तो निकल चल। आया चल के यहाँ पैसा घर के आएगा। फिर हमारे दोहरा क्या करेगा? चाची ओ चाची 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 ओ चाची। अरे कहाँ चाची? चाची अरे कहा चाची लगा रखी है? कुछ ना चाची, मम्मी बुला रही है। ए तेरी मम्मी तो बुलाती रहे, चाय तक तो पिलाती ना है। ए चाची चलो तो सही, तो मैं चाय के पापे भी खवा दूंगा। और तुम क्या तुम्हारे हमारे मट्ठी मंगा देंगे। बस कहा बुला रही तेरी मम्मी? पता ना कहाँ बात है पर कोई आ रहा है चाची। अरे जो आ रहा आम दे, मैं क्या करूंगी वहाँ? तुम आके पाँव छू के टीका कर दीजिए। अरे जब बुलाया कोई काम ही होगा ना, जल्दी बुलाया मम्मी, चले जाओ आप। तो मैंने पता कौन आ रहा? ना बताना चाची, मम्मी ने लुके वे आ रहे। चल ठीक है तो चली जाऊंगी, जब तक मेरा एक काम कर दो। ए भक्के जाके चाय पत्ती का पैकेट ला दो, तेरे अंकल को चाय बना दो। अरे यार आंटी तुम हमेशा कौन बने रहे? लाओ पैसे दो। ए बेटा मुँह पे खुले पैसे ना, तुम पर पड़े तो तुम ही ला दो। अरे आंटी कहाँ ड्रामा आयो? ज्यादा मत बोले करो, ना तो तुम्हें जो ना कह मंदिर की दान पेटी बंद कर दूंगा, सारे खुले पैसे आ जाएंगे। जाना हो तो चले जाइए, हम जा रहे हैं काम से। हाँ। ए तुम पे खुले पैसे ना, 10-5 रुपए खुले लेके भी नहीं चलते। मुँह पे होते तो मैं मंगाई लेती। यार भरम जीवन में मजा नहीं आ रहा, खेती में कुछ बचता नहीं, नहर में पानी नहीं, यहाँ फसल ढंग से होना रही, दिन रात यही में लगे रहे हैं। मैं तो उठा रहा हूँ जल्दी बिके और मुझे आखिर मुआवजा मिले, फिर जिंदगी में देखा आगे बढ़ के। हाँ भाई साहब सही कह रहे हो, बिल्कुल खेती में तो बचत ना और फसल में लग जा कीड़ा। बिल्कुल सही बात है भाई, भरम क्या कर सके, हमारे 2 कमरे और खाली पड़े, कोई बढ़िया से किराएदार ढूंढता यार। कमरे खाली पड़े, 70 आदमी डोले हैं कमरे इनको। अरे आदमी तो बतेरे डोल रहे हैं, एक आध लुगाई न डोल रही, किराएदार न था या मोह तो कोई बढ़िया से किराएदार नहीं चाहिए। अरे भाई साहब कहाँ सुनाओ तुमको किराएदार नहीं ढूंढ के? अरे तो ढूंढ लो कोई बढ़िया से किराएदार नहीं, 2 टाइम पर दे दीजिए किराया। तो भाई साहब इन चक्कर में पड़ो, कभी भाभी पता चल जा। और फिर भाभी सू तंगू में इतनी टेंशन दे रखी है, कभी तो बालकनी की टेंशन, कभी उनकी मम्मी की टेंशन, इतनी टेंशन दे रखी है, हमेशा छाती में चढ़ी रहे। अरे भाई साहब तुम टेंशन मत ले करो, जब मैं सुबह को उठूं ना वो बहुत टेंशन रहे। तो काय बात की टेंशन हो जा भाई? कोई 150 रुपया की। 150 रुपये कहाँ करे? 70 का पौआ, 20 का पानी, 20 के नमकीन, 10 की बर्फ, अब तो 10-20 रुपए बचे हैं, फिर मेरी जेब में फिर मामला टनाटन। भाई भरम तेरे दिन की तो सेट कर लिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फिर मैं टेंशन लेता ना, फिर मैं टेंशन देऊं। ना भाई साहब ऐसी बात ना है, मैं तो घड़े दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही, बढ़िया हुआ तुम आ गए। अरे कहा बता दो बहन जी, शादी को साया चल रहा है, जितनन की दिखाई का है सबन की शादी है रही है। अब मुँह पे टाइम ना मरबे को, वो तो भाई साहब की शर्म है कि नन्हे मोते गई कि आनो में आएगा। अब तुम देख लो ये है कि ना है? अरे भाई साहब वे आ ही रहे होंगे, मैंने घड़ी देर से बालक भेज रहा के बुलाने को। अब ये तो टाइम खराब करने वाली बात है, इतनी देर में 4 जजमान निपटाया तो जी में। ए बैठे रहो थोड़ी देर, पर यूँ बताओ जो भाटी जी है ना हमारे बगल में, उनके लौंडा का ब्याह तुमने कराया? और कौन करवाएगा? हमने कराया। कैसे चल रही है उनकी? अरे कुछ न चल रही, वहाँ की बहू तो रोज छत पर चढ़ के पड़ोसी से बुराई करती डोले। अरे जी एक बात बताओ मुझे, जब तुम कहिए गली में निकलवे ना दोगे, बरामदे में आने ना दोगे, तो छत पे तो चढ़ेगी वो।
है? ऐसी थोड़ी है कि तुमने कोई भैंस बांध दी है घर के अंदर लाके। पर ना आजकल की बहुएं भी ठीक न है, मोह थोड़ी बढ़िया दिवा दी जो। मेरे 2 बालक है, मैं परेशान हो जाऊंगी। अरे बहन जी, ये सब तो किस्मत की बात है, अब हमारे हाथ में थोड़ी है। हम तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा दिखाएंगे ही। आजा भाई बरम, आजा 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 चलो चलो चलो। आजा आजा। पूरा लो जी, तुम्हारे भाई साहब आ गए। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे भाई बंसी, भाई राम राम दे। अरे राम राम भैया, राम राम। आ जाओ ना, फटाफट फटाफट आओ। मैं तो भैया पूरे ही जमाई है रहे हो। अरे इतने दिन बाद आया हो, तो जब भी नू कर रहा हूँ, जल्दी 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 बैठो ना थोड़ी देर। अरे तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो बैठो ही हूँ। हाँ तो बैठ यार, चाय वाय ले। ले लई चाय वाय, अपनी पी लई, तुम्हारी ठंडी है तुम्हारी पी लई, अब क्या इनका पन्ने चाट लो। अरे कफन्ना मत चाट, तू कहता तो सुबह सुबह मंगा दूं। अरे यार भगवान बचाए ऐसी आदत है भैया। अरे भैया ले लो 1-2 पैक, यही भाव हम भी ले लेंगे थोड़ी सी। अरे भैया तुम मुँह माफ करो, देख रहे हो बहन जी तुम कैसे दोनों के दोनों पेट फुला बैठे हैं और ऐसे ही मुँह समझ रहे हैं। हाँ जी, तुम कहाँ फालतू बात करने में लग रहे हो? जा काम को है वो बात करो ना। और मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ भाई, घर आए मेहमान तो पूछ लेनी चाहिए ना। और सुना भाई बंसी, घर परिवार सब बढ़िया? भाई साहब मेरो सब बढ़िया है, मैंने अपनी सब दीदी है बता दी है, तुम इनसे पूछ ली हो, वो अपनी बताओ। भाई तू मेरी छोड़, मेरी तो कथा खत्म हुई पड़ी है। बस तू मेरे दोनों लौंडन को ब्याह करवा दे आसान। अरे करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। अरे ब्याह करवावे कोई तो काम है हमारा। अच्छा तो मुझे यूँ बताओ, बालकन की उम्र क्या है रही है? उम्र तो बालकन की हुई करीब 20-20 साल की है। अच्छा जुड़वाए दोनों? दोनों जुड़वाना, पर 1 साल में दोनों हो गए। 1 जनवरी को 1 दिसंबर को। क्या 1 जनवरी को 1 दिसंबर को? अरे तुम यह हिसाब है छोड़ो, हमें दोनों बालकन के ब्याह कराने तो 2 लौंडिया चाहिए बढ़िया सी। कोई हो तो बताओ। अब 2 लौंडिया एक साथ कहाँ से लाऊं मैं? कोई तो बढ़िया सी सगी बहन हो। बहन जी एक घर में दोनों चौ ब्याहने हैं, अलग अलग घर में ब्याहते। रिश्तेदारी बढ़ेगी, कुनवा बढ़ेगा, मांग जांच बढ़ेगी, कहूँ तो अगर कम आएगा तो कहूँ से खींच लेंगे। अरे हमें ना बढ़ानी रिश्तेदारी, जितने रिश्तेदार उतने उनके नखरे उठते फिरो। और हमें एक गैली दोनों का ब्याह करना है, ना तो वे रूठ जाएंगे, मेरा न कराया मेरा न कराया। और भैया हम तो एक करके भी कर लेंगे, बस लौंडिया अच्छी होनी चाहिए। अरे ना, दोनों बहनें आ जाएंगी ना तो लड़ेंगी ना आपस में, घर में शांति बनी रहेगी। अच्छा तू भी तो अकेली आई है घर में, है कहीं शांति? ये जितनी भी शांति है ना, ये मेरी वजह से हुई है, ना तो तुम जैसे गेल तो रोज महाभारत हो। लाल कुर्ती में कितने टॉप लग रही, मुझे तो बहुत टॉप लगी। ओए बिचौलिए बैठो। पंडित जी राम राम। पंडित जी राम राम। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे जाओ, किसने बुलाया? चल उठा, बाहर चले जावे। चल भाई चल। अरे रुक जाएगा, बाहर क्यों चले जावे? पेपर हमारा ड्राइंग का, पढ़ाई करनी है हमें। कल कर लीजिए याद, चल उठा चल। हम क्यों चले जावे? मैडम ने याद करने को दिया। हाँ हाँ वो भी दिया याद करने को। मेरे तो मैं खैर बाद में कर लीजिए। ऐसा ना छोड़ सकते बाबा, बहुत जरूरी पेपर है। और मैडम ने मुझसे जो ना आलेखन और साड़ी किनारी बनाने की है, और मो झोपड़ी और बहती हुई नदी और घास खाती हुई भैंस बनाने की है। ये हमारी पढ़ाई करनी है हमें। तो किताब ले ला और भीतर बैठ के पढ़ ले जाके। अबे भाई साहब बालकन का तो पढ़ाई में मन दिखे है, जो बालकन को खामा खा शादी वादी में फंसा रहे थे जल्दी। पढ़ा वड़ा तो ऐसी है, बस ये निट्टी 10वीं पास करिए इनने। अच्छा इतने होनहार बालक है ये। अरे यही मारे तो थोड़ी पढ़ी लिखी बहू आ जाएंगी ना तो जिंदगी सुधर जाएगी इनकी। पढ़ दी थी वो यूँ बताओ कि इन डिप्टी कलेक्टरन को अपनी पढ़ी लिखी लड़की देगा कौन? सो फाइनली दोस्तों एक और नई रिएक्ट वीडियो कह सकते हो आप, उसमें आपका स्वागत है। गेम प्ले को एंजॉय करते हुए रिएक्शन पे ध्यान देना। मैं नितिन मृदुल की एक और नई वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूं, तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक का जरूर देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया या फिर नहीं, फटाफट से 30 के सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है हम, तो जाओ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कर लेना, जिससे कि नितिन मृदुल की जो आने वाली जो वीडियोस हैं उनके जो रिएक्शन है रिएक्ट हैं वो आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहेंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाइए एंड वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके बताना आपको पार्ट में कौन सी, मतलब जो आपने वीडियो देखी उसमें से कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा एंटरटेनिंग लगा, सारी चीज़ें कमेंट करके बता देना। तो वीडियो को शेयर करते हुए आइए रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि नितिन मृदुल के घर पे कोई मेहमान आने वाला है, उसका जो नितिन मृदुल है, शुरुआत में आपने देखा होगा नितिन मृदुल बोलते हैं कि भैया तुझे पता है कि घर पे कौन आ रहा है, और इधर नितिन भी कहता है कि भाई मुझे नहीं पता, तुझे पता है कि कौन आ रहा है। उसके बाद में उन्हें मस्तानी मिलता है, मस्तानी के साथ थोड़ी सी कॉमेडी करते हैं साबुन की टिक्की को लेकर, आपने देखा होगा।
एंड उसके बाद में मस्तानी अपने घर चला जाता है। मस्तानी का वो डायलॉग जो आ रहा आन दो हमें जान दो, वो वाला डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको वो चीज़ अगर अच्छी लगी हो, वो डायलॉग आपने नोटिस करा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड उसके बाद में नितिन मृदुल जाते हैं अपनी आंटी के घर पे। फिर आंटी भी उनसे कुछ साबुन वगैरह की बातें करती है कि ला के दे दो, पैसा खो लेना है वगैरह वगैरह। तो जिसपे मृदुल कहता है कि आपके पास कभी पैसे खुले रहते हैं या फिर नहीं। वो सारी चीज़ें कॉमेडी होती है। उसके बाद में फिर बंसी मामा नितिन मृदुल के घर पे आते हैं। वहाँ पे शादी रिश्ते की बातें होती है और नितिन मृदुल किस तरीके से पढ़ाई का बहाना लेकर सारी बातें सुनने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, वो आपने वीडियो में देखा। तो यही सारा सिनेरियो था, यही सारी चीज़ें थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में और अपनी राय, अपने सीन, अपने एंटरटेनिंग डायलॉग्स, अपना फेवरेट पार्ट सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, नई एंटरटेनिंग रिएक्शन वीडियो के साथ, जिसमें हम नितिन मृदुल की एक और नई वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। उसको बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे, उसका वेट करना आप और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नई वीडियो के साथ बहुत जल्द।